हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उनसे मिलने का अधिकार सभी को। पूजा पाल जी उनको अपना भाई मानती है। अखिलेश यादव सत्ता प्राप्त करने के लिए बौराए हुए हैं। पूजा पाल एक पाल चेहरा है और संघर्षों से आई नेता है। कोई ऐसे नहीं, उनके पति की मतलब 1 हफ्ते शादी बाद उनकी हत्या कर दी गई, दौड़ा 5 मीटर मारा गया। और सपा वालों का पीडीए कुछ नहीं है। पीडीए तब तक है जब तक सत्ता प्राप्त न कर लेंगे। समाजवादी पार्टी को आप देख रहे हैं, बड़ी कुंठित मानसिकता की राजनीति कर रही है। देखिए, जैसे ये लगातार चुनाव हार रहे हैं, 2017 हो चाहे फिर 22 हो, इनको चुनाव हारते ही जाना है। मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया था कि मैं ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे माफिया को मिट्टी में कैसे मिलाया है, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जानता है। देखिए, अखिलेश यादव जी का जो मुस्लिम प्रेम है, वो सत्ता प्राप्ति के लिए खाली पीडीए का जो नारा देते हैं, पीडीए करके अभी 2024 में जो उन्हें थोड़ी बार सफलता मिली है, तो उनको ऐसा लग रहा है कहीं हमारा मुस्लिम भाई हमसे नाराज ना हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको न्याय दिया है। कोई पूजा पाल जी को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे प्रयागराज के लोग आज खुशहाल हैं। अपने यूपी में योगी की सरकार है और रहेगी, कोई नहीं हरा सकता उसको। विधानसभा सत्र चल रही थी जिस वक्त पूजा पाल ने योगी सरकार की तारीफ कर तो दिया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने उनको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हालांकि पूजा पाल चैल कौशाम्बी से विधायक हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया है और उनका साफ कहना था कि जो मेरे साथ हुआ है, मैं उसको न्याय मुझको मिला है और सरकार ने मेरे साथ खड़े होकर के काम किया है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए हैं और बताएंगे कि आखिर वजह क्या थी कि पूजा पाल को इतनी तारीफ करनी पड़ी। क्या नाम है? विकास मिश्रा। विकास जी, पूजा पाल मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि हमारे भाई हैं, हम भाई के नाते मुलाकात करने आए हैं। बिल्कुल, हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं। उनसे मिलने का अधिकार सभी को, चाहे पुरुष हो चाहे महिला है। पूजा पाल जी उनको अपना भाई मानती है और योगी जी हर महिला की सुरक्षा का उन्होंने जब शपथ ली है तो उसमें हर महिला का, युवा का, सभी की शपथ ली है, सुरक्षा की गारंटी है और कानून का राज स्थापित किया है। तो उनसे मिलना कोई गलत बात नहीं है। अखिलेश यादव ने इतना बड़ा एक्शन क्यों ले लिया? क्या तारीफ करना गलत होता है क्या? अखिलेश यादव सत्ता प्राप्त करने के लिए बौराए हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उधर वो पीडीए की बात कर रहे थे, पीडीए में बता रहे थे कि हमारा पीडीए मतलब जो बैकवर्ड है, एससी है और जो अल्पसंख्यक है वो है। वो क्या पूजा पाल पीडीए में नहीं आती? पाल बिरादरी हमारी पीडीए में नहीं आती। पूजा पाल एक पाल चेहरा है और संघर्षों से आई नेता है। कोई ऐसे नहीं, उनके पति की मतलब 1 हफ्ते शादी बाद उनकी हत्या कर दी गई, दौड़ा 5 मीटर मारा गया गुंडों ने, अतीक अहमद के गुंडों ने। और अतीक अहमद ने सुपारी दी थी। तो उसके बाद उन्होंने फिर चुनाव लड़ा, जनता ने उनको लड़ाया, उनके समाज ने लड़ाया, चंदा दे के लड़ाया कि वो अन्याय के विरोध कर सके विधानसभा में। तो पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में नहीं चली गई, वो खाली मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं। उनकी क्या गलती हो गई? अगर जो ऐसा गलती करते हैं तो उनकी सोच बहुत गलत है। वो पीडीए केवल नारा है और सपा वालों का पीडीए कुछ नहीं है। पीडीए तब तक है जब तक सत्ता प्राप्त न कर लेंगे। सत्ता प्राप्त करने के बाद वो 1-2 जाति के नेता रह जाते हैं। अल्पसंख्यक का उनका प्रेम बहुत ज्यादा है। शिवपाल ने कह दिया है कि वो नहीं जीतेंगे अब दोबारा कभी। शिवपाल भविष्यवक्ता नहीं है। अच्छे जीत जाते हैं, अच्छे हार जाते हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि हम फलाने हो जाएंगे, ढिकाने हो जाएंगे, आज हार गए। अरविंद केजरीवाल तो कह रहा था कि मैं जिंदगी भर कभी हारूंगा ही नहीं। हाँ? तो ये समय है। शिवपाल जानते हैं कहा कल खुद हार जाए। शिवपाल कन्नौज हार गई, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज नहीं हारी। अब अखिलेश यादव की पत्नी से बड़ी अब कोई है? उससे बड़ा चेहरा तो नहीं है कोई लड़ाने वाला उनके तो पास। क्या अखिलेश यादव, क्या मुस्लिम और क्या ओबीसी और अन्य जात, क्या ब्राह्मण क्षत्रिय को छोड़ करके क्या सरकार बना सकते हैं? वो किसी के है ही नहीं है। सरकार तो सबका साथ, सबका विकास से ही चलेगी। जब सब जातियों को वोट मिलता है तब जाके कोई एक नेता बनता है, तभी वो विधायक बनता है, तभी सांसद बनता है। अगर आप सोचे कि 1-2 जातियों से कोई बन जाए कि खाली ओबीसी से ही जीत जाऊं, खाली एससी से ही जीत जाऊं, जब तक आपको हर जात का थोड़ा वोट नहीं मिलेगा तब तक आप जीतने वाले नहीं हैं। क्या नाम है? दीपक द्विवेदी। दीपक जी, सुना होगा विधानसभा सत्र चल रही थी और तारीफ योगी जी की कड़कड़ा रही थी, क्या कारण? योगी जी उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी तारीफ तो होगी क्योंकि उन्होंने यहाँ से गुंडा राज खत्म कर दिया, माफियाओं को उन्होंने ढेर कर दिया।
इसलिए उनकी लोग तो तारीफ करेंगे, जयकार करेंगे ही। और भी हमारे साथ हैं कुछ लोग, क्या नाम है? प्रवीण प्रताप सिंह। प्रेमेंद्र जी, पूजा पाल को उन्होंने वचन दिया है कि हम रक्षा करेंगे, योगी जी ने कह दिया है, तो क्या कहेंगे आप? जी, महाराज जी ने तो जब शपथ ली थी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, तो उन्होंने तो हर वर्ग की रक्षा करने का और खासकर महिलाओं की रक्षा का उन्होंने वचन दिया था और वचनबद्ध हैं। उसी के तहत उन्होंने जो है पूजा पाल जी के साथ भी पूजा पाल जी के उन्होंने दुख को देखा और उनके साथ न्याय करने का काम किया। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी को आप देख रहे हैं बड़ी कुंठित मानसिकता की राजनीति कर रही है। अभी कुछ दिन पहले डिम्पल यादव जी को एक मौलवी ने बयान दिया कि नंगी बैठी थी। उस पर कोई रिएक्शन न समाजवादी पार्टी का आया, न ही कोई अखिलेश यादव जी का बयान आया। लेकिन एक महिला के दुख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा और उनके साथ न्याय किया और उन्होंने उनके इस काम की तारीफ कर दिया और इस वजह से उनको पार्टी से निकाल दिया। यहीं से समाजवादी पार्टी की कुंठित मानसिकता दर्शा रही है कि समाजवादी पार्टी किस तरह कुंठित मानसिकता के साथ काम कर रही है। क्या लगता है अखिलेश यादव क्या उत्तर प्रदेश में जीत जाएंगे? कहते थे कि हम इस बार बड़ी चैलेंजिंग के साथ आ रहे हैं। देखिए, जैसे ये लगातार चुनाव हार रहे हैं, 2017 हो चाहे फिर 22 हो, इनको चुनाव हारते ही जाना है। ये आने के लिए सोचे ना, इनको जनता नकार चुकी है और जनता उत्तर प्रदेश की इनको इनके जो कार्य करने का तरीका है उसको देखते हुए इनको जनता नकारती ही रहेगी। और पूजा पाल जो है कोई साधारण महिला नहीं है। उन्होंने महिलाओं के बीच में एक स्थापित किया है कि संघर्ष करके भी एक महिला आगे आ सकती है। बहुत सी महिलाएं हर वर्ग की, कोई पाल समाज की नहीं, हर वर्ग की महिलाएं उनको फॉलो कर रही हैं। और आप जाके इलाहाबाद में या उनके क्षेत्र में जाकर पूछिए, पता करिए, तो लोग उनको नेता मान रहे हैं और कहते हैं कि नहीं, पूजा पाल संघर्ष करके और महिलाओं के बीच में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो वो महिलाएं कभी जो है सपा सरकार को, अखिलेश यादव को न माफ करेंगी न ही स्वीकार करेंगी। चलिए चलते हैं, उन्हीं की बिरादरी के पाल समाज से हैं हमारे साथ और बताएंगे क्या नाम है? राजा रामपाल। पाल जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम हर महिला के पीडीए से जो संबंधित उनकी रक्षा करेंगे और उनको हम अपने साथ रखेंगे, क्या कहेंगे आप? ये मुख्यमंत्री जी कहते ही नहीं है, करते भी हैं। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में जब जिस वक्त घटना एक और घटी थी और आरयू पाल के साथ साथ उमेश पाल जी की हत्या हुई थी 2023 में, विधानसभा सत्र चल रहा था, वहां मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया था कि मैं ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे माफिया को मिट्टी में कैसे मिलाया है, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जानता है। क्या कहते हैं कि उन्होंने जो तो अखिलेश यादव को जो निष्कासित कर दिया, क्यों कर दिया? क्या पूजा पाल की तारीफ वो सुन नहीं सके योगी जी की, क्या वजह है? देखिए, अखिलेश यादव जी का जो मुस्लिम प्रेम है, कहीं मुस्लिम उनसे नाराज ना हो जाए, वो सत्ता प्राप्ति के लिए खाली पीडीए का जो नारा देते हैं, पीडीए पीडीए करके अभी 2024 में जो उन्हें थोड़ी बार सफलता मिली है, तो उनको ऐसा लग रहा है कहीं हमारा मुस्लिम भाई हमसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि माफिया अतीक अहमद मुस्लिम समुदाय से आते हैं और पूजा पाल जी उससे पीड़ित थी। अब कोई पूजा पाल ही नहीं, पूजा पाल जैसी अनेक पता नहीं कितनी महिलाएं पीड़ित थी उससे, हर समाज की, क्योंकि पूजा पाल विधायक हैं तो उनका नाम फोकस पे आ गया। और मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, 2005 की घटना है, 2005 से पूजा पाल जी लगातार संघर्ष कर रही थी। उस संघर्ष के दौरान उनको ये विश्वास था कि किसी दिन कोई प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री आएगा जो मुझको न्याय देगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको न्याय दिया है। कोई पूजा पाल जी को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे प्रयागराज के लोग आज खुशहाल हैं। जो उस गुंडा बवाली के उसमें से माफिया की वजह से पलायन कर रहे थे, आज खुद गुंडा बवाली पलायन कर गए। क्या लगता है 27 में पूजा पाल जीतेंगी? उधर शिवपाल जी उधर कहते हैं कि नहीं जीतेंगी, वजह क्या है? शिवपाल जी सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? क्या नाम है? अजय कुमार। अजय जी, क्या लगता है कि पूजा पाल को निष्कासित करने के बाद क्या लगता है कौन? नहीं, पूजा पाल तो वहां से जीती जाएगी। प्लस जो अपने यूपी में योगी की सरकार है, रहेगी, कोई नहीं हरा सकता उसको। हमारे साथ जनता का रिएक्शन आपने देखा होगा और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो माफिया टाइप के लोग होते हैं उनका योगी सरकार ने सफाया किया उत्तर प्रदेश में। और अखिलेश यादव ने मुस्लिमों को जो तारीफ नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि जिसकी वजह से जो पूजा पाल ने तारीफ किया सरकार के पक्ष में कर दिया, जिससे बुराइयां मान रहे हैं। लेकिन सरकार की छवि को देखते हुए पूजा पाल ने सही एक्शन लिया है। ऐसे में जनता का कहना है कि 27 का जो जवाब होगा वो देखेंगे अखिलेश और जो उनके लोग हैं वो भी देखेंगे। धीरेन्द्र शुक्ला।